कोविड-19 के ये लगातार बढ़ रहे हैं। पॉसिबिलिटी ये भी है कि इंडिया आने वाले कुछ महीनों में यूएस को रिप्लेस कर दे एज द कंट्री विद मोस्ट नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस। और इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है हम ऑलरेडी देख रहे हैं। भारत में जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जो हमारे यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ है, उन पर बहुत प्रेशर आ रहा है। बहुत सारे पेशेंट्स हैं, कई जगह ऑक्सीजन की कमी है और इसी एस्पेक्ट में आप देख रहे हैं कि कई कंट्रीज इंडिया की हेल्प कर रही हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे यूएई ने क्या किया है कि बुर्ज खलीफा को इन्होंने लाइट अप कर दिया है विद द इंडियन फ्लैग। यहाँ पे आप देखेंगे, एक मिनट आवाज़ कम कर लेता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे स्टे स्ट्रॉन्ग इंडिया, ये हैशटैग ये लोग यहाँ पर ट्रेंड करा रहे हैं। और इसके अलावा ऐसा नहीं है कि यूएई सिर्फ यहाँ पर ये बुर्ज खलीफा के जरिए इंडिया को सपोर्ट करेगा। मोस्ट प्रॉब्ली इन द फ्यूचर ये लोग वेंटिलेटर्स और कुछ ऑक्सीजन टैंक्स भी एक्सपोर्ट करेंगे टू इंडिया। फिर यूएई के बाद आप अगर देखो तो सऊदी अरेबिया से भी आएगा 80 मैट्रिक टन ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन टू इंडिया। इसमें ऑफ कोर्स जो अडानी ग्रुप है उनका भी काफ़ी क्रिटिकल रोल है। यहाँ पे आप देखेंगे गौतम अडानी की ट्वीट है कि इस तरीके से जो ये ऑक्सीजन है इसको सप्लाई करेंगे टू वेरियस हॉस्पिटल्स ऑल ओवर इंडिया। फिर यूनाइटेड किंगडम को आप अगर देखो तो ये 600 पीसेस ऑफ वाइटल मेडिकल इक्विपमेंट ये भेजेंगे भारत को। इसमें है 495 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, 120 नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर्स और 20 मैनुअल वेंटिलेटर्स। जो इसकी पहली शिपमेंट है ये इन्होंने डिस्पैच कर दी है। फिर आप अगर देखो बाकी कंट्रीज को तो सिंगापुर ने हाल ही में डोनेट किए थे 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक्स टू इंडिया, ये एयरलिफ्ट कर दिए जा चुके हैं बाय द इंडियन एयरफोर्स टू इंडिया। ऑस्ट्रेलिया ने यह कहा है कि ये बहुत ही जल्द ऑक्सीजन सेंड करेंगे, वेंटिलेटर्स और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सेंड करेंगे टू इंडिया। रशिया ने भी यहाँ पर यह कहा है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन एक्सपोर्ट करेंगे टू इंडिया इन द कमिंग 10 to 15 डेज। यूएस का आप सबको पता होगा, इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं कि यूएस किस तरीके से रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करेगा टू इंडिया, जिससे हम भारत में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट वैक्सीन्स मैन्युफैक्चर कर पाए। उसके अलावा यूएसए ने यह भी कहा है कि ये टेस्ट किट्स, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बहुत कुछ सेंड करेंगे टू इंडिया और इंडिया की काफ़ी हेल्प करने वाला है यूएस आने वाले कुछ महीनों में। नाउ इस सब के बीच पे फ्रांस ने करी है एक बहुत ही स्पेशल अनाउंसमेंट। इन्होंने एक्चुअली एक पूरा मिशन ओपन कर दिया है स्पेशली फॉर इंडिया। ये देखो एक बहुत ही यूनिक अप्रोच है और मैं टू बी ऑनेस्ट मानता हूँ कि ये बेस्ट अप्रोच है इंडिया को हेल्प करने की। अब यहाँ पे आप देखोगे ये वेबसाइट है फ्रेंच एम्बेसी टू इंडिया की। यहाँ पे आप देख पाएंगे इनके होम पेज पे ही ये प्राउडली डिस्प्ले कर रहे हैं। इस टाइप का होम पेज आपको कहीं और मिलेगा नहीं। जो जर्मनी की एम्बेसी है इंडिया में वो भी इस तरीके से कोई मिशन ओपन करके नहीं बैठे, यूएस पे नहीं बैठा। यहाँ पर फ्रांस ने यहाँ पर देखो ओपनली यहाँ पर ये कहा है कि फ्रांसिस सोलिडारिटी मिशन इन सपोर्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पर हुआ क्या है कि फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने अपनी रिक्वेस्ट पर यह कहा है कि फ्रांस का जो विदेश मंत्रालय है ये एक प्रॉपर मिशन बनाए, मतलब कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से भारत की तरह सपोर्ट करनी है, इसका प्लान बनाए और लगातार उसके बाद मेडिकल इक्विपमेंट भारत को भेजना स्टार्ट करे। और फ्रांस की जो अप्रोच है आप देखोगे, अभी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या करेंगे। इसमें एक बात साफ दिखती है कि ये चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए, कई सालों के लिए भारत को ऐसी सिचुएशन फेस ना करनी पड़े। अभी जो लेटेस्ट इनकी अनाउंसमेंट यहाँ पर ये है, ये कह रहे हैं कि ये सेंड करेंगे 8 मेडिकल ऑक्सीजन जनरेटर्स। देखो बाकी कई जो कंट्रीज हैं वो सेंड कर रही हैं ऑक्सीजन कंटेनर्स, वहाँ पे लिक्विड ऑक्सीजन है, एक बार यूज़ कर लिया दैट्स इट ओवर। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि हम ऑक्सीजन जनरेटर्स, हैवी ड्यूटी मैसिव ऑक्सीजन जनरेटर्स ये एक्सपोर्ट करेंगे टू इंडिया। ये होगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सेल नहीं कर रहे, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो ये जनरेटर्स हैं ये है मेड इन फ्रांस। जो ये जनरेटर्स हैं सीधा इंस्टॉल किए जाएंगे भारत के हॉस्पिटल्स में। इससे क्या होगा कि हर एक हॉस्पिटल आत्मनिर्भर बन जाएगा ऑक्सीजन सप्लाई के मामले में 10 साल के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। आप देखेंगे कि जर्मनी से भी जनरेटर्स हम मंगा रहे हैं, मगर वो साइज़ में, कैपेसिटी में, ड्यूरेबिलिटी में ये फ्रेंच जनरेटर जैसे नहीं है। फ्रांस यहाँ पे अब ऑलमोस्ट क्लियरली ये दिखा रहा है कि हम नहीं चाहते कि इन द फ्यूचर भी इंडिया इस टाइप की सिचुएशन फेस करे। अभी सेकेंड वेव चल रही है कोविड-19 की, कल को थर्ड फोर्थ वेव जो भी आती है तब तक के लिए भी इंडिया काफ़ी हद तक रेडी हो। और मैं आपको ये बता रहा हूँ यहाँ पर जो ये जनरेटर्स हैं इनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। फ्रांस की एम्बेसी ने यहाँ पे खुद लिखा है कि दीज ऑक्सीजन प्रोडक्शन यूनिट्स आर ड्यूरेबल इंस्टॉलेशंस दैट कैन प्रोड्यूस मेडिकल ऑक्सीजन फ्रॉम एम्बिएंट एयर ईयर लॉन्ग। मतलब कि सीधा हवा में से नाइट्रोजन और बाकी जो कंटेमिनेंट्स हैं इनको रिमूव करके प्योर ऑक्सीजन ये क्रिएट कर सकते हैं ऑल ईयर लॉन्ग। और हर एक यूनिट ये अनइंटरप्टेड सप्लाई प्रोवाइड कर सकता है टू अ 250 बेड हॉस्पिटल। और जो यहाँ पर ऑक्सीजन आउटपुट है ये फुलफिल कर सकती है नीड ऑफ 15 क्रिटिकली इल कोविड पेशेंट्स इन एन आईसीयू
और 150 पेशेंट्स ऑन ऑक्सीजन थेरेपी इन ए कन्वेंशनल हॉस्पिटल फैसिलिटी। तो इन वेरी सिंपल वर्ड, जो भारत को नीड है यहाँ पर ऑक्सीजन थेरेपी वाले जनरेटर्स की, ये यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है फ्रांस। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी है कि कल को अगर मान लो कि आपने जो ये प्लांट्स हैं ये इंस्टॉल कर दिए, मगर फिर भी आसपास कोई छोटा सा कोई और हॉस्पिटल है, वहां पे आपको पहुंचाना है सिलेंडर, तो आप सिलेंडर्स को भी यूज कर सकते हो और उन सिलेंडर्स में ऑक्सीजन आप भर सकते हो फ्रॉम दीज प्लांट्स। तो मल्टीपर्पज प्लांट्स है ये। इससे ना सिर्फ मेन हॉस्पिटल, आसपास जो बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज हैं, कोई छोटे हॉस्पिटल्स हैं, उनको भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। इन वेरी सिंपल वर्ड्स मैं कहूँगा, भारत की कई जो मेजर सिटीज़ हैं उनकी प्रॉब्लम यहाँ पर फ्रांस ने सॉल्व कर दी है इन 8 मेडिकल ऑक्सीजन जनरेटर से। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ऑल टुगेदर सारी प्रॉब्लम ही फ्रांस ने सॉल्व करी है, मगर डेफिनेटली इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा ऑफ कोर्स ये कह रहे हैं कि इमरजेंसी बेसिस पर जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है वो भी हम सेंड कर रहे हैं। ये कह रहे हैं 5 बीइंग सेंट इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कैपेबल ऑफ सप्लाइंग मेडिकल ऑक्सीजन टू अप टू 10,000 पेशेंट्स इन अ डे। तो इमीडिएट बेसिस पर जो लाखों पेशेंट्स हैं भारत में, उनको जो मेडिकल ऑक्सीजन चाहिए उसकी भी सप्लाई यहाँ पर करेगा फ्रांस। और अगेन मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा नहीं है कि फ्रांस ने एक बार यहाँ पर हेल्प कर दी फ्रांस फिर पीछे हट जाएगा। ये एक मिशन जब ओपन हो गया तो इसी मिशन के अंडर फ्रांस बाद में और भी अनाउंसमेंट कर सकता है भारत को हेल्प करने की। ये बहुत बड़ी बात है। बाकी कंट्रीज ने इस तरीके से मिशन वो भी सीधा प्रेसिडेंट के अंडर ओपन नहीं किया। खैर, इस सब के अलावा फ्रांस ने यहाँ पर यह भी कहा है कि हम इंडिया को मेडिकल इक्विपमेंट और 28 वेंटिलेटर्स भी सेंड करेंगे। और ये साफ साफ यहाँ पर ये बात लिखते हैं कि जो ये रिस्पॉन्स है ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए नहीं कर रहे हम यहाँ पर चाहते हैं कि लास्टिंग बूस्ट मिले इंडिया के हॉस्पिटल्स को और इंडियन हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी को, ताकि फ्यूचर में भी भारत किसी भी पेंडेमिक से निपट पाए। ये आगे ये भी ऐड करते हैं कि फ्रांस और इंडिया हमेशा एक साथ खड़े हुए हैं डिफिकल्ट सिचुएशन में। ये जो सॉलिडारिटी है ये कोर है ऑफ आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड फ्रेंडशिप बिटवीन द फ्रेंच एंड इंडियन पीपल। सो अब आप समझ गए होंगे कि हाल ही में ऐसे आर्टिकल्स क्यों पब्लिश हुए हैं कि फ्रांस एड्स इंडियाज कोविड फाइट टू सेंड मैसिव ऑक्सीजन जनरेटर्स एंड कंटेनर। तो जर्मनी से भी आ रहे हैं ये कंटेनर्स, मगर फ्रांस के जो कंटेनर्स हैं और जो ये जनरेटर्स हैं दे आर एब्सोल्युटली मैसिव। और देखो, फ्रांस ये सब इसलिए भी कर रहा है क्योंकि अभी के लिए मैं आपको ये बता दूं, बिल्कुल इंडिया एक खराब दौर से गुजर रहा है। आपको याद होगा जब पेंडेमिक की शुरुआत हुई थी 2020 के आसपास, उस वक्त इटली ने भी ऐसे दिन देखे थे। यूएसए ने भी डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में जब इलेक्शन बिल्कुल पास आ गया था तब ऐसे दिन देखे थे। यूएस, इटली, यूरोप के कई देश इस टाइप के दिन देख चुके हैं। तो हमारा भी अभी के लिए खराब टाइम चल रहा है, मगर वी विल रिकवर। और मैं आपको ये बता दूं, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, फ्रांस खुद कह रहा है, इंडिया का की रोल होगा, मेन रोल होगा मास प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन में फॉर अराउंड द वर्ल्ड। फ्रांस को पता है कि अभी के लिए हम भारत की हेल्प कर रहे हैं, इसके बदले में इंडिया से मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डोजेस फ्रांस के लिए भी आएगी बाद में। क्योंकि फ्रांस को भी अगर वैक्सीनेट कराना है अपनी जनता को, तो उसमें डेफिनेटली 30 से लेकर 35% जो वैक्सीन्स हैं ये होगी मेड इन इंडिया। ये वैक्सीन्स मोस्ट प्रॉब्ली 2021 के अंत में या फिर 2022 की शुरुआत में फ्रांस, और ना सिर्फ फ्रांस, बहुत सारी कंट्रीज को पहुंचनी स्टार्ट हो जाएंगी। और यहाँ पे आप यही पूछ सकते हैं कि फ्रांस ने यहाँ पर ये क्यों कहा है कि इंडिया भी हमारे साथ खड़ा था जब हमको नीड थी। देखो, आपको याद होगा कि इंडिया ने 2020 में ना सिर्फ यूएसए को तो हमने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भेजी थी, उसके अलावा हमने फ्रांस को भी 2020 में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, पैरासीटामोल और वेरियस और टाइप की मेडिसिन एक्सपोर्ट करी थी जब इनके यहाँ भी पेंडेमिक आउट ऑफ कंट्रोल था। और ये बात एक्नॉलेज करी थी फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर ने। यहाँ पे आप देख पाओगे फ्रेंच डिफेंस मिनिस्टर, इंडिया सपोर्टेड अस बाय सेंडिंग मेडिसिन एमिड कोविड। तो देखो, आप जब कंट्रीज की हेल्प करते हैं उनके क्रूशल टाइम में, तो ऑब्वियस ही बात है वो भी आपकी हेल्प करेंगे व्हेन यू नीड इट द मोस्ट। नाउ एक और क्वेश्चन यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, फ्रांस यहाँ पर ये क्यों कर रहा है कि फ्यूचर में भी पेंडेमिक आता है तो उसके लिए भी हम तैयार रहना होगा हमको। देखिए, कड़वी बात यहाँ पर यह है, दुनिया बदल चुकी है। ये आपके जीवन काल का आखिरी पेंडेमिक नहीं है, ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। कमला हैरिस ने यहाँ पर हाल ही में ये स्टेटमेंट दी है। उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि अब टाइम आ चुका है कि यूएन समेत दुनिया भर के और देश हम तैयारी कर लें अगले पेंडेमिक के लिए। अब जो अगला पेंडेमिक है वो कहाँ से आएगा, किधर से आएगा, कब आएगा, वो हमको पता नहीं है। मगर जिस तरीके से दुनिया जुड़ चुकी है, जिस तरीके से इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑपरेट करती हैं, लोग ट्रैवल कर रहे हैं, बिजनेस हो रहा है,
पेंडेमिक अगली बार आएगा, ऑब्वियस सी बात है, बहुत तेज़ी से फैलेगा। फिर डिपेंड यहाँ पर ये करता है कि कितनी जल्दी हम उसका रिस्पॉन्स कर पाते हैं, किस कंट्री के पास यहाँ पर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, कौन सा कंट्री लॉकडाउन टाइम से कर लेगा। तो ये एक कड़वा सत्य ये है कि ओवरऑल आपकी लाइफ टाइम में ये कोई आखिरी लॉकडाउन नहीं है। पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर फिर से पेंडेमिक आएगा बाद में। तो उसके लिए भी देखो फ्रांस ने यहाँ पर तैयारी कर दी है भारत की, क्योंकि जो इनके ये मैक्सिव ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हैं ये 10 साल के लिए भारत की सेवा करेंगे। और इस सब के अलावा आपको पता होगा कि पीएम केयर्स फंड का इस्तेमाल करके सेंट्रल गवर्नमेंट 551 ऑक्सीजन प्लांट्स और बनाएगी ऑल ओवर इंडिया। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि इवन इंडियन गवर्नमेंट ये बात समझ रही है कि लॉन्ग टर्म के लिए अब हमको तैयारी करनी होगी। अभी के लिए आसान है कि इमरजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से बस लिक्विड ऑक्सीजन मंगा लिया, एक्सपोर्ट कर लिया। हमको यहाँ पर थर्ड वेव, फोर्थ वेव, हू नोज इवन फिफ्थ वेव के लिए भी रेडी रहना होगा। हमको यहाँ पर वायरस के म्यूटेशन के लिए रेडी रहना होगा। हमको इस बात के लिए भी रेडी रहना होगा कि 2022 में फिर से एक पेंडेमिक स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए वाइटल ये है कि रेगुलर ऑक्सीजन सप्लाई हमेशा अवेलेबल हो इन द इंडियन हॉस्पिटल्स। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन। फॉर एग्जांपल आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर NEET, unacademy.com पे जाओ या फिर अनअकैडमी की जो ऐप है ये डाउनलोड कर लो। हमेशा ट्रेंडिंग सेक्शन में मिलेगी आपको अनअकैडमी की ऐप ऑन द गूगल प्ले स्टोर। तो वो ऐप डाउनलोड कर लो, रजिस्टर कर लो और फिर यहाँ पे जाओ अपने एग्जाम पर। फॉर एग्जांपल NEET क्लिक करो यहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन पे और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या आइकॉनिक कोर्स। जो प्लस कोर्स है 12 महीने का आपको पड़ेगा फॉर जस्ट 3,208 रुपीज़। मगर डू नॉट पे दिस प्राइस, नेवर पे दिस प्राइस। यूज़ करिए यहाँ पर कोड PD10 और आपको मिलेगा सीधा 10% डिस्काउंट ऑन ऑल द कोर्सेज, वेदर इट इज NEET, UPSC, SSC, बैंक, एनी एग्जामिनेशन। यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।